मैं यहाँ भ्राता युधिष्ठिर के लिए नहीं, आपके लिए आया हूं दुर्योधन। कहीं पांचाल नरेश की भांति यहां आपको किसी ने बंदी बना लिया तो आपको छुड़वा तो सकूं। आज यहां आचार्य द्रोण की बनाई हुई सीमा नहीं है अर्जुन। आज दुर्योधन के साथ कर्ण भी प्रस्तुत है, जो उनकी हर शत्रु से रक्षा करने में समर्थ है। चाहे वो कोई राजा हो या किसी युवराज का सहायक। तो क्यों ना अधूरा द्वंद्व यहीं पूरा कर लिया जाए कर्ण। ना ये रंगभूमि है, ना ये रणभूमि है। मैं यहां तुमसे द्वंद्व नहीं करने आया अर्जुन, मैं यहां अपने मित्र की सहायता करने आया हूं। मैं वचन देता हूं कि पहला बाण मैं नहीं चलाऊंगा, परंतु यदि किसी और ने आक्रमण किया तो उस युद्ध को अंत करने का अंतिम बाण मेरा होगा। शांत अनुज, ये मत भूलो कि हम यहां पर ना तो प्रतिस्पर्धी हैं और ना ही शत्रु। दुर्योधन भी हमारा ही भ्राता है। हम यहां पर हस्तिनापुर से स्वयंवर में भाग लेने आए। अनुज दुर्योधन, हम यहां से हस्तिनापुर की राजवधु लेके जाने आए। इसीलिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वरन आपका हो या मेरा। चलो अनुज। चलो। सखी, झरोके में आइए ना। यहाँ से स्वयंवर में आए सभी राजा और राजकुमार दिखाई दे रहे हैं। चलिए। नहीं सखी, राज्यसभा में आपको इतना समय नहीं मिलेगा, इसलिए अभी इन राजाओं और राजकुमारों को अच्छे से देख लीजिए। वर चुनने में सरलता होगी आपको। इतने सारे राजकुमारों में से किसी एक का चयन करना कोई आसानी कार्य तो नहीं है ना? इतना कठिन भी नहीं है सखी। एक काम करती हूँ, मैं देख के आती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि किससे विवाह करना चाहिए। हाँ? चलो कर्ण, हम वहां बैठेंगे। क्षमा करना मित्र, मैं यहां अवश्य तुम्हारे साथ आया, परंतु मैं स्वयंवर में भाग नहीं ले सकता। ये स्थान तुम्हारे लिए है। तो तुम क्या करोगे? मेरा कार्य तुम्हारी रक्षा करना है। मैं इस महल का निरीक्षण कर आता हूं।
बनकर तो आ जाते हैं, किंतु अतिथि होने का आचार व्यवहार नहीं जानते। देखते ही नहीं कि पांव किधर आ रहे हैं। मेहमानों को निमंत्रण दे देते हैं, परंतु ये तक नहीं जानते कि उनका मार्ग काटा नहीं जाता। कलिंग वासियों को किसी से सीखने की कोई आवश्यकता नहीं कि अतिथि सत्कार कैसे किया जाए। सबका ज्ञात नहीं, परंतु कुछ हैं जिन्हें सीखने की आवश्यकता है। बहुत अभिमान है स्वयं पर। हाँ, अभिमान मूर्खों का व्यसन होता है देवी, और वो व्यसन मुझे अभी तक लगा नहीं, परंतु उस व्यसन का प्रभाव आप पर अवश्य दिखाई देता है। इतना अहंकार! अरे आपके साथ विवाह करने वाली स्त्री केवल अश्रु बहाएगी। मेरी जीवन संगनी की चिंता करना छोड़िए, परंतु इतना अवश्य दिख रहा है कि जिससे भी आपका विवाह होगा, उस पुरुष के मुख पर कभी मुस्कुराहट नहीं आएगी। प्रणिपात। हाँ, अभिमानी। चलो, कम से कम ये तो ज्ञात हो गया कि राजकुमारी को किससे विवाह नहीं करना चाहिए। इस अभिमानी के स्पर्श से ये फूल कैसे खिल गया? क्या ये अच्छा संकेत है? ये फूल कैसे मुरझा गया? क्या ये कोई बुरा संकेत है? यहाँ मैं बैठूंगा। जहां मद्र नरेश की दृष्टि पड़ जाती है, वो स्थल उसका हो जाता है चोलराज। अब ये स्थान मेरा है। यहाँ सर्वप्रथम मैं उपस्थित हुआ था और इस स्थान पर तुम बैठना चाहते हो ताकि कुमारी भानुपति की दृष्टि सर्वप्रथम तुम पर पड़े, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस स्थान पर हम बैठेंगे। आप दर्पण देखा करे चोलराज, दरिद्रता आपके मुख पर विराजमान है और आप इस प्रथम स्थान पर विराजने आ गए। कहीं ऐसा ना हो कि राजकुमारी भानुमति आपको देखते ही भय से मूर्छित हो जाए। आप हमारा अपमान कर रहे हैं। अपमान तो उसका होता है जिसका कोई मान हो। हम तो आपको अपमान के योग्य भी नहीं समझते। शांत मामा श्री। आप मध्य में बताइए हस्तिनापुर युवराज। चोल राज अपना अपमान नहीं सहेगा। क्या हुआ चोलराज? उठो, प्रहार करो। मुझे क्षमा करें मद नरेश। मामा श्री का व्यसन कभी जाएगा नहीं। दूसरों को क्रोध दिलाकर उनकी शक्तियों को स्वयं में समाहित करने का गुण है इनमें। चलो अर्जुन।
अरे कुमार दुर्योधन, स्वागत है। युवराज न बन पाने का क्षोभ आप स्वयंवर में विजय होकर दूर करना चाहते हो। मेरा प्रकरण छोड़िए मद्रराज, आप बताइए, आप यूं बढ़ती आयु में यहां क्या करने आए? अरे हाँ, कहीं अपने आप को युवा सिद्ध करने के भ्रम को बनाए रखने के लिए? हाँ। सखी, उसे देख रही हो? भूल से भी उसे मत चुनना अपना वर, बहुत ही अभिमानी है। इसे ना चुनो सुप्रिया। अब जाने दो, वैसे भी वो उनमें सम्मिलित है ही नहीं जो आपसे विवाह करने के इच्छुक हैं। तो इस पे तुम्हारा मुंह क्यों खिल उठा? लगता है जैसे उसे तुमने पहले से ही पसंद कर रखा है। नहीं सखी, ऐसा नहीं है। जो भी वो तो इस पुष्प ने बता दिया, अब उसका नाम बता दो। वृषाली। काका काकी, सौभाग्यवती शालिनी भाव। सदा सुखी। अब तो तुम सदा के लिए मेरे पास आने वाले। काकी, पिताश्री नहीं आए? काका काकी, कर्ण तो है नहीं यहाँ। जानता हूं। हस्तिनापुर में सूचना, कुमार दुर्योधन उसे अपने साथ कलिंग ले गए। परंतु आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं यहाँ आपके स्वागत के लिए। चिंता की बात है वृषाली, युवराज के साथ कुमार अर्जुन भी गए। और वहां उन दोनों को रोकने के लिए ना महामहिम भीष्म है, ना ही आचार्य ध्रुव। कहीं कर्ण और कुमार अर्जुन के बीच कोई टकराव हुई, कुछ भी हो सकता है। चिंतित मत हो काका, कुछ नहीं होगा। कर्ण यहाँ सुरक्षित पहुंचेगा। उसने वचन दिया है मुझे, पूर्णिमा की रात्रि तक वो यहाँ उपस्थित होगा। किसी भी परिस्थिति में वो अपना वचन नहीं तोड़ेगा, क्योंकि उसका नाम कर्ण है। नाम तो ज्ञात नहीं है सखी, किंतु अहंकारी अवश्य है। कलिंग की राजसभा में आप सभी आगंतुकों का हम स्वागत करते हैं। हमें आशा है कि आपकी सेवा में कोई त्रुटि ना हुई होगी। आज हमारी पुत्री कलिंग की राजकुमारी भानुमति का स्वयंवर है, इसलिए ना कोई चुनौती होगी और ना ही कोई स्पर्धा। आर्य पद्धति के अनुसार राजकुमारी भानुमति आपके समक्ष उपस्थित होंगी।
मेरी पुत्री भानुमति आप सभी का परिचय जानेगी और जिस किसी को वो अपना वर चुनेंगी उसी के साथ उनका विवाह संपन्न होगा। राजकुमारी भानुमति, आगे बढ़ो। ये है मद्रुपति, महाराज शल्य, तलवार चलाने और मल्ल युद्ध में निपुण। इनका युद्ध कौशल समस्त आर्यवर्त में विख्यात है। मित्रकर्ण, यही है वो जो मेरी जीवन संगिनी बनेगी। कदाचित पूर्णिमा के पश्चात हम दोनों का विवाह एक साथ ही होगा। मित्र, तुम भूल रहे हो कि यह स्वयंवर कुमारी भानुमति का है। यहाँ चुनने का अधिकार केवल उन्हें है। यदि ऐसा है तो उसे दुर्योधन को चुनना होगा। अब भानुमति का विवाह दुर्योधन से ही होगा। आप इनके पीछे क्यों खड़े हैं? कौन है आप? मैं कर्ण हूं। कर्ण? और ये है हस्तिनापुर कुमार, सम्राट धृतराष्ट्र के पुत्र। ये लगभग यहां अनामंत्रित ही हैं। ये ना तो कहीं के राजा हैं, ना ही युवराज। मैं कलिंग नरेश से पूछना चाहता हूं कि फिर इन्हें इस स्वयंवर में आने की अनुमति क्यों दी गई? इन्हें अनुमति मैंने दी है शल्यराज, सम्राट धृतराष्ट्र के अनुग्रह पर। उचित है। अब सम्राट धृतराष्ट्र करे भी तो क्या करे? अपने पुत्र के युवराज न बन पाने के दुख में उनके घावों पर लेप लगाने के लिए यहां भेज दिया। भाई, हम तो कहते हैं तुम्हारी भानुमति का विवाह इन्हीं से करवा दीजिए। कदाचित विवाह के शुभ अवसर पर इन्हें मुकुट पहनने का सौभाग्य मिल जाए। राजकुमारी भानुमति किससे विवाह करेगी, ये उसका अधिकार है।
आपका नहीं शल्यराज। मित्र, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। पांडव नामक कांटे के वृक्ष से अगला शूल तुम्हें न चुभ जाए, इसलिए युधिष्ठिर से पहले तुम्हें विवाह करना ही होगा। बस। नहीं मित्र, मित्र